हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे अभी तक हमने देखा कि यिल्दिज़ को वो मैसेज आता है एंड शी सडनली स्टार्ट्स शिवरिंग, मतलब जो भी है वो जो कॉल है वो दुआंग सुनता है और उसे पता चलता है कि उसकी बेटी है कुमरू, जिसको उर्दू वाले कोमल बोलते हैं। चलो ठीक है, कोमल। तो कोमल और जुनैद एक्चुअली इन्वॉल्व है। ये चीज़ दोनों को पता चल गई है, पर वो उसे बताता नहीं है, पर्पसली उसे बताता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि ऑब्वियसली उसकी बेटी की वो इंसल्ट नहीं करना चाहता। तो जैसे ही कुमरू फ़ोन डिस्कनेक्ट करती है, फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद वो बैठ जाती है, जुनैद आता है तो उसे बताती है कि ऐसे करके कोई कॉल आई। तो एकदम से लग जाता है कि सोचने की इस पे किसकी कॉल आ सकती है। तो वो कहती है कि तुम इतने टेंस क्यों हो गए? कि तो कहता है नहीं, टेंस नहीं हुआ मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ऐसे कोई रॉन्ग नंबर होगा, क्योंकि ये नंबर तो किसी के पास नहीं है। तो वहाँ जो यिल्दिज़ है वो भी दोआन को कहती है कि मैं बहुत एम्बेरस्ड हूँ, मेरी वजह से आपको इतना अपसेट हो गया आप। तो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम ऐसे एकदम से मैसेज देखते ही तुम्हें लगा कि ये मैसेज सच है, ऐसा क्या है कि मतलब जुनैद क्या ऐसा लड़का है क्या? तो कहती है कि नहीं, ऐसे ही कोई बात नहीं है, वो तो इनफैक्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लविंग है, और हमारी लव मैरिज भी हुई है कि तुम दिख रही हो, तुम्हारे जो एक्सप्रेशंस हैं उससे बिल्कुल अलग बात करी। तो कहती है हाँ बिल्कुल सही है, एक्चुअली वो मुझसे बहुत प्यार करता है, पर उसके फादर के बाद ना वो मुझसे थोड़ा सा हमें डिस्टेंसेस आ गए थे, इसलिए मुझे ऐसे डाउट हुआ। तो यिल्दिज़ बताती है कि अभी रिसेंटली भी मैंने जुनैद के साथ ऐसे किसी चीज़ पे हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो मैंने फ़ेज़ा के साथ उसे, मुझे लगा था कि शायद उसका कुछ है, तो और तब भी हमारी काफ़ी लड़ाई हुई थी। तो दुआंग कहता है कि अच्छा, तो फिर तुम पे वो काफ़ी चिल्लाया होगा? तो कहती हाँ बिल्कुल चिल्लाया था, क्योंकि मैं गलत थी, ऐसा कुछ था नहीं। तो चलो दुआंग उसे समझा बुझा के कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और जो भी होगा मैं पता लगाने की कोशिश करूँगा, उसे भेज देता है। उसके जाते ही वो चेतन को बुलाता है इमीडिएटली। तो चेतन को बुला के उसे कहता है कि कुमरू और जो जुनैद है वो एक साथ थे। चेतन कहता है मुझे भी इस बात का आइडिया नहीं, कुछ ऐसा कुछ हो सकता है। चेतन कहता है आपको इस बात की श्योरिटी है? तो दुआन कहता है तो मुझे ऐसे पूछ रहे हो कि मुझे अपनी बेटी की आवाज़ की पहचान नहीं होगी? था चेतन पूछता है कि वहाँ मतलब जुनैद भी था। तो दुआन कहता है ये तुम्हें पता लगाना है कि वहाँ जुनैद था कि नहीं था, बट आई एम नॉट एबल टू काम डाउन। और मुझे पता है कि मैंने यिल्दिज़ के साथ कैसे झूठ बोला और यहाँ से उसे भेजा, उसकी क्या हालत थी, अनएक्सेप्टेड है कि ऐसा कुछ भी चल रहा हो उनमें। तो और तुम्हें पता है कि कुमरो का पास्ट क्या रहा है, कैसे हमने पुलिस के साथ डील किया है, हमने सब कुछ क्या किया है, तुम भूल नहीं सकते, और हम दोबारा मैं इन चीज़ों को डील नहीं करना चाहता। जैसे भी करके हमें इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। वहाँ यिल्दिज़ घर आके अपनी माँ को बताती है ऐसे करके कि फिर से ऐसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, मैं अभी तक शिवर कर रही हूँ, ऐसे करके मुझे मैसेज आता है, वो सारी डिटेल देती है। तो उसकी माँ कहती है कि वहाँ पे जुनैद नहीं होगा, तुम काम डाउन हो जाओ और इस चीज़ के बारे में मत सोचो। तो कहती है मैं कैसे ना सोचूं, कि मुझे अभी तक नहीं यकीन हो रहा कि ऐसे कोई क्यों मैसेज करेगा मुझे। ठीक है, शाम को जुनैद को आने दो, उससे बात कर लेना। तो यिल्दिज़ का कहना था मैं उससे क्या बात करूँ, फेज़ के टाइम पे आपने देखा नहीं था क्या, कैसे हमारा ब्रेकअप होते होते बच गया था। तो अब वो क्या होगा, हम लड़ेंगे बहसेंगे, वो होटल चला जाएगा रहने, फिर मैं क्या करूँगी? तो आसमा कहती है कि तुम इस डर से कि वो होटल जाके रहने लग जाएगा क्या चुप रहोगी? अगर तुम्हें कोई बात का डाउट है तो बात नहीं करोगी, बात तो करनी पड़ेगी ना। होटल चला जाएगा इस बात से क्या मतलब है, इस बात से डर के बैठ तो नहीं सकते ना। तो जो दुआंग है वो चेतन को बोलता है सारी डिटेल्स, उसकी एकदम मतलब अच्छे से उसका पूरा खानदान, पूरा पचड़ा निकाल के रख दो सामने मेरे कि एग्जैक्टली वो क्या है। तो थोड़ी देर बाद ही चेतन आता है और उसे आके बताता है कि ऐसे करके उसके फादर के जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आई हैं, अदरवाइज़ यिल्दिज़ के साथ उसकी पहली मैरिज है और प्रॉब्लम मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो वो कहता है कि ठीक है, मुझे जुनैद से बात भी करनी है। चेतन इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि दुआंग कुछ ना कुछ ऐसे शो कर देगा और मे बी वर्स हो जाए और सिचुएशन वर्स हो सकती है। तो दुआंग कहता है कि चेतन मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ बात करनी है, और मुझे बात करने से साउंड से पता चल जाता है कि बंदे की इंटेंशंस क्या है, तो मुझे वो पता करना है। वहाँ जो यिल्दिज़ है वो आलिया को अपने पास बुलाती है और उसे सारी बात बताती है। तो आलिया सारी बात सुनने के बाद पूछती है कि दुआंग ने वो फ़ोन लिया था? तो कहती है हाँ, मैं तुम्हें बता तो रही हूँ कि वो फ़ोन दुआंग ने सुना, मैंने नहीं सुना। तो कहती है वो इतना रिसोर्सफुल पर्सन है, अगर वो चाहता तो तुम्हें हेल्प कर सकता था, क्या आखिर उसने तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं की? यिल्दिज़ कहती है मे बी वो चाहता ना हो करने, इसका मतलब ये है। उसने मुझे कहा है कि मैं पता करूँगा, पर इसका कोई हो सकता है कि वो डिटेल्स यूज़लेस हो, पर ये भी हो सकता है कि वो करना ना चाहता हो पता। तो आलिया कहती है चलो कोई बात नहीं, इस चीज़ के बारे में हम पता कर लेंगे। तो यिल्दिज़ कहती है अभी मुझे इस चीज़ का श्योर नहीं है। तो आलिया फिर उसे थोड़ा संभालती है, मतलब यहाँ पे इस फेज़ में जब यिल्दिज़ ये सब कुछ फेस कर रही है, तब आलिया उसे काफ़ी अच्छी सपोर्ट देती है।
जब तक आलिया को पता चलती है बातें, जब तक यिल्दिज़ उससे शेयर करती रहती है, आलिया उसे काफ़ी सपोर्ट करती है। जब वो शेयर नहीं करती तब अलग बात है। तो वो कहती है कि यिल्दिज़ कहती है कि अभी मेरे से इस चीज़ की श्योरिटी नहीं। तो आलिया कहती है देखो बिल्कुल ये तुम्हारा डिसीजन है, आफ्टर ऑल तुम्हारी मैरिज की बात है, तो मैं समझ सकती हूँ तुम पे क्या बीत रही है। तो तुम पहले अच्छे से सोच लो, डिसाइड कर लो, जैसा तुम कहोगे हम वैसे ही अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूँगी। तो यिल्दिज़ कहती है ठीक है चलो, तुम थोड़ा सोचने का टाइम दो कि मुझे पता करवाना है उस घर के बारे में कि नहीं। वहाँ जो दुआंग है वो जुनैद को कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझे ऐसे करके तुम्हारे कुछ प्रॉपर्टी है वो मुझे लेनी है, और उसके रिगार्डिंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो क्योंकि ये मेरी फील्ड नहीं है। तो जुनैद कहता है हाँ ठीक है, मोस्ट वेलकम। तो कहता है कि ठीक है आज रात को मुझसे डिनर पे मिल लो। तो जुनैद इस चीज़ के लिए हामी भर देता है। कुमरा वो भी अपना जो उनका लव नेस्ट सा जो है प्राइवेट हाउस था वहाँ से घर वापस आ गई है, और उसे घर पहुंची होती है तभी उसे जुनैद कॉल कर देता है, साथ के साथ दुआंग का फ़ोन रखते ही कहता है कि मुझे दुआंग मिलना चाहता है अब बिज़नेस के सिलसिले में। तो ये चीज़ कुमरो को बड़ी अजीब लगती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो तो किसी से राय नहीं लेता, उसके तो बहुत ज़्यादा अपने स्पेशलिस्ट्स हैं बिज़नेस के लिए, वो किसी की राय नहीं लेता। अजीब लग रहा है कि उसने तुम्हारा नंबर उसके पास था नहीं, उसने पता करवाया और फिर तुम्हें कॉल किया, ये सब कुछ मुझे थोड़ा वियर्ड लग रहा है। तो हाँ दुआंग और जुनैद मिलते डिनर पे। तो पहले तो दुआंग उससे बिज़नेस की बात करता है थोड़ी बहुत, तो फिर उसके बाद उसे कहता है कि तुम बहुत ही लकी हो कि तुम्हारी आजकल लोगों की कहाँ होती है, तुम्हारी सक्सेसफुल मैरिज है, अच्छी फैमिली लाइफ है तुम्हारी, ये वो। तो उसे एक तरह से प्रोवोक कर रहा होता है कि ये कुछ बोले। तो कहता है कि हाँ बिल्कुल मुझे अपनी वाइफ से बहुत प्यार है, मुझे फैमिली की बहुत इंपॉर्टेंस है, ऐसे ऐसे कि मैं हमेशा उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। इन बातों से उसे दुआंग को बड़ा गुस्सा लगता है कि मतलब मेरे बेटे को यूज़ ही कर रहा है, रहना सारी उम्र ये यिल्दिज़ के साथ रह चाहता है, पर और मेरी बेटे के साथ भी रह रहा है। उसे मारने लग जाता है कि तुम मेरे बेटे को यूज़ कर रहे हो, ये वो उसे पीटता है। तो थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि वो उसका ख्याल ही होता है, उसे वो वहीं पे सोच रहा होता है कि मैं इसे मार रहा हूँ। यिल्दिज़ जुनैद के जाने के बाद अली को बुला लेती है और उसे कहती है कि मैंने सोच लिया है कि मैं उस घर के बारे में पता लगाऊंगी। तो अलिया कहती है कि तुमने श्योरिटी से सोच लिया है। तो 2-3 बार पूछती है थोड़ा स्ट्रेस देके। अली का कहना होता है मैं डरा नहीं रही, पर जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे तुम्हें फिर फेस करने पड़ेंगे, और मैं नहीं चाहती कि तुम हर्ट हो, इसलिए तुम्हें पूछ रही हूँ कि कुछ भी हो सकता है, और इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं कि जुनैद चीटिंग कर रहा हो। तो यिल्दिज़ कहती है कि मैं इस चीज़ के लिए डिटर्मिन्ड हूँ कि मुझे पता करना कि वहाँ पे क्या चल रहा है और जुनैद क्या कर रहा है। तो आलिया कहती ठीक है, एज़ पर योर डिमांड मैं इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करूँगी, या एक आध दिन तक हमें पता चल जाएगा कि वो जगह कहाँ है, कैसे है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि जो आलिया होती है वो कुंवर को अपने डाइनिंग टेबल पर बैठ के उसे मैसेज करती है। तो कुंवर कहता है ये सुबह सुबह किसका मैसेज आ गया? तो कहती है कि मेरा ही मैसेज है। कहते हैं बड़ा फनी सीन है, कहता है हमें कोई सुन रहा है क्या जो ऐसे मुझे मैसेज कर रही है मेरे साथ बैठ के? कहती है नहीं, ये मैंने नंबर भेजा है, इसका पता लगाओ कि नंबर किसका है और वहाँ पे कौन है, सारी डिटेल्स मुझे पता करनी है क्योंकि यिल्दिज़ ने कहा है कि हमें पता करना है। तो कहता है ठीक है, मैं पता करके आपको बताता हूँ। तो ये काम देख के आलिया ऑफिस चली जाती है। अब क्या होता है ना कि जो दोआंग है वो सोचता है कि यिल्दिज़ ने मुझे आलिया के साथ मिलवाया है तो पर्पसफुली मिलवाया है, कुछ ना कुछ पर्पस था। तो मैं अब ऑब्वियसली हमें वो मैच करना चाहती होगी। अब मैं यहीं से स्टोरी शुरू करूँगा और मैं आलिया से मिलूँगा और उसके साथ फ्रेंडशिप बढ़ाऊँगा, फिर उन लोगों को मैं तबाह करूँगा। और इस डायलॉग के बाद से ना दोआंग की इमेज बिल्कुल गिर गई। मतलब अब ये आगे इतना नेगेटिव होने वाला है, इतना तो नेगेटिव ना हालिद था ना हसन अली था। अब ये सब अपना पर्पस पूरा करने के लिए मतलब आलिया को इतना यूज़ करता है, ये मतलब बहुत ही बुरा लगता है मुझे। बट उसे मिलने के लिए जाता है, जैसे ही उसे उसके पीछे बंदे छोड़ देता है, जैसे ही वो उसका इन्फॉर्मर उसे बताता है कि आलिया निकल गई ऑफिस के लिए, वो भी उसके ऑफिस चला जाता है। ऑफिस जाके आके वो वापस जा रही होती है कहीं, तो दुआंग वहाँ चला जाता है। तो दुआंग कहता है कि वो दोनों मिलते एक दूसरे से ग्रीट करते हैं। आलिया कहती है आप कैसे? कहता है कि हमने कल डिनर किया था मैंने और जुनैद ने, तो मैं उससे मिलने आया था उसके लिए थैंक्स कहने। तो कहती है अभी मुझे थोड़ी जल्दी, अगर मुझे जल्दी ना होती तो मैं आपके साथ कॉफ़ी ज़रूर मैं आपको ऑफ़र करती। तो वो उसे बुला के कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, इस कॉफ़ी वाली बात को हम डिले नहीं करते, हम डिनर कर लेते हैं आज। तो कहते ठीक है। तो फिर उसे फिर से कहता है कि मैं आपको ताकि हम एक कंटेक्ट में रहें, आप मुझे नंबर दे दो। आलिया थोड़ा सा हैरान होती है कि मुझे खुश भी होती है कि शायद मुझे मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है, तो नंबर देती है कि ठीक है चलो। कहता है ठीक है मैं आपको रात को 8 बजे तक मिलता हूँ। तो अब दुआंग जब आलिया से मिली है तो अब वो सोचता है कि आलिया बहुत ही स्मार्ट और बहुत इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग वुमेन है,
तो उसको अपनी तरफ करना बड़ा ज़रूरी है मेरे लिए जुनैद के अगेंस्ट, क्योंकि उसे ये भी पता है कि आलिया कहीं न कहीं यिल्दिज़ की हेल्प कर रही होगी और जुनैद की वैसे भी अगेंस्ट है वो। तो उसे ये लगता है कि अब जुनैद से बदला लेने के लिए मुझे आलिया को अपनी तरफ करना पड़ेगा। तो वो उसे रात को अपने डिनर पे बुलाता है और डिनर पे वो क्या बातें करते हैं, कैसे आगे वो एक दूसरे के और क्लोज आते हैं, ये देखने के लिए बनी रही मेरे साथ। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ एपिसोड्स तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आने वाले हैं, बिल्कुल ही मिस करने वाले नहीं है। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।